तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लेके आए हैं एक मस्त टॉपिक के ऊपर, एक फैक्ट, वो भी है उड़ीसा के बारे में। हर कोई बोलता है उड़ीसा गरीब देश है, उड़ीसा में पढ़े लिखे नहीं है, उड़ीसा में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप जरूर राय करके बताएं। मेरे हिसाब से तो इतना भी बेकार नहीं होगा शायद, जैसे दुनिया सोचता है, जैसे हिंदुस्तान का कुछ देश सोचते हैं उड़ीसा बहुत गरीब है, वो है। देखो, हर किसी का अपना अपना मत होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो उसको सोचने वाले को सोचने दो। तो हम आज एक फैक्ट के ऊपर देखने वाले हैं वीडियो। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, क्या नहीं, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और आप लोग का उड़ीसा के बारे में क्या राय है, आप भी जरूर बताइए मेरे को। तो और बताओ, सब कुछ कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? आप लोग का बहुत बहुत प्यार मिलता है मेरे को रिएक्शन वीडियो में, तो इसलिए दिल से आप सभी को दुआ है, आप सब खुश रहे और ऐसे ही हमारे को सपोर्ट करते रहे। और खास करके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, बस यही दुआ है। बाकी बहुत अच्छा लगता है आप लोग का जो सपोर्ट मिलता है मेरे को, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो। तो बाकी आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहो। चलो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो पहले लगाते हैं हेडफोन और करते हैं शुरू, उसके बाद बात करेंगे। तो चलो, अब हो गया हमारा वीडियो शुरू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट ऐसे स्टेट के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां के लोगों को सबसे शांत माना जाता है। यहां की राजधानी को द टेम्पल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा स्टेट जहां है दुनिया का सबसे पुराना पत्थर और जहां आपको देखने को मिलेगा आर्किटेक्चुरल मार्वेल। एक ऐसा राज्य जो पक्षियों और जानवरों के लिए है हेवन। तो दोस्तों, अगर आपको रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर देखना है, उड़ीसा में दिखता है। इस स्टेट की खूबसूरती यहाँ आने के बाद ही पता चलती है। यहाँ के बीचेस इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने का। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखी उड़ीसा राज्य की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उड़ीसा की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य की आबादी है 4,76,00,000 के आसपास और यहाँ पर आपको 270 किलोमीटर दिख जाएंगे। उड़ीसा भारत का खूबसूरत राज्य में से एक है और ये अपने लुभावनी समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस है। दुनिया में सबसे लंबा का सूर्य मंदिर उड़ीसा के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा उड़ीसा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। उड़ीसा को पहले कलिंगा और उत्कल के नाम से जाना जाता था। पहले कलिंगा, उसके बाद नाम राज्य का नाम कई बार बदला गया है। उड़ीसा पर मुगल सल्तनत और अंग्रेजों ने भी कब्जा किया है। सिर्फ यही नहीं, हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उड़ीसा पर कब्जा करने की प्लान बनाई थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि उड़ीसा में बहुत नेचुरल सब्सटेंस है जिसकी वजह से कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन हिटलर का यह सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह गया। इसके अलावा उड़ीसा मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक से संबंधित है। महाराज अशोक सबसे महान मौर्य शासक थे जिन्होंने लगभग पूरे भारत और आसपास के देशों पर फतह हासिल कर ली थी। उड़ीसा कलिंग शासन के दौरान बहुत फेमस हुआ था। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के दौरान खून खराबे को देखने के बाद अशोक का मन का भाव इसी स्थान पर हुआ था और उन्होंने अशोक साम्राज्य सबसे पहले उड़ीसा में आने वालों में महाभारत काल के पहाड़ों की जनजातियों के लोग थे जिन्हें कहा जाता था। उड़ीसा का एग्जिस्टेंस प्राचीन काल से है, इसीलिए यहाँ कई तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं जो अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। और इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आज उड़ीसा की वास्तुकला में चार चांद लगा रहे हैं। उड़ीसा एक कल्चरली रिच स्टेट है। उड़ीसा की कल्चर के बारे में बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि यहाँ 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं और सभी समुदाय के लोगों को अपनी एक अलग ही कल्चर है। राज्य की कल्चर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक मिश्रण है। यहाँ के आदिवासी लोगों की जो कल्चर है उसको राज्य का अहम हिस्सा माना जाता है। उड़ीसा राज्य के ओडिसी डांस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ओडिसी डांस को दुनिया भर में जाना जाता है और इस फोक डांस को देखने और सीखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ओडिसी डांस की मुद्राएं बहुत आकर्षित और दिलचस्प होती है, मन करता है कि बस देखते ही जाएं। उड़ीसा के इस डांस फॉर्म को सबसे पुराना माना जाता है। दोस्तों, उड़ीसा की आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल और म्यूजिक इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। उड़ीसा राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है और ये त्योहार राज्य के आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन को उजागर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं।
उड़ीसा के कुछ प्रमुख त्योहारों में शामिल है कलिंग फेस्टिवल, चंदन यात्रा जो कि एक 21 दिनों का आकर्षित त्योहार वो तो बहुत बड़ा दुर्गा होता है पूजा चंदन जो कि यात्रा। सितंबर से अक्टूबर महीने में मनाए जाने वाले त्योहार है। कोणार्क डांस फेस्टिवल और जून जुलाई के महीने भगवान जगन्नाथ की यात्रा देखने लायक होती है। जगन्नाथ यात्रा इसके अलावा वर्ल्ड में उड़ीसा सबसे आप वर्ल्ड में सैंड आर्ट, सबसे फैशन और बड़ा रॉक फेस्टिवल शो, वर्ल्ड में। एक्सीलेंट फूड और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं। उड़ीसा में बोली जाने वाली मुख्य भाषा उड़िया है। यहाँ पर 4.5 करोड़ लोग उड़िया भाषा बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ अलग भाषाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से संबलपुरी भाषा प्रमुख है। सोने चांदी पर की जाने वाली तार की खूबसूरत कारीगरी सबसे ज्यादा के लिए उड़ीसा में उड़ीसा होता को है। एक अलग ही पहचान मिलती है और ये फ्लिग्री के नाम से जाने जाते हैं। गोल्ड में सबसे ज्यादा डिजाइन है ना उड़ीसा वालों सोने में और होता है, चांदी उड़ीसा लोग पर की कितनी बारीकी से काम किया गया। क्योंकि वो हैंडमेड आपकी होता है, जानकारी के लिए मशीन बता नहीं। दें कि रिपब्लिक डे की झांकी में उड़ीसा के इस खूबसूरत कारीगरों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा की संबलपुरी साड़ी इक्कत साड़ियां भारत में बहुत पॉपुलर हैं। यहाँ साड़ियां हाथों की कारीगरी यानी कि हैंडलूम से बनाई जाती मशीन ज्यादा यूज नहीं होता है, दोस्तों, सब भारत में हैंडमेड हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति उड़ीसा की पापोंश में स्थित है और ये स्थान हनुमान वाटिका के नाम से फेमस है। उड़ीसा के सबसे धार्मिक जगह पुरी के जगन्नाथ मंदिर और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट्स आते हैं। ब्रह्मपुर के पास जोगदा में स्थित राजा अशोक का फेमस शिलालेख और कटक का बारबाटी किला भारत के आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के 64% से भी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। कुल उससे ज्यादा 87 करते लाख हैं। 89,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की फैसिलिटीज अवेलेबल है। चावल, तिलहन, मूंगफली, दाल, जूट, गन्ना, नारियल, हल्दी जैसे फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। बात की जाए यहाँ की लिटरेसी रेट की तो ये 81% यानी कि यहाँ पर हर 100 में से 81 इंसान पढ़े लिखे हैं। दोस्तों, क्या आपने सिबिलीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है? अगर नहीं अभी तो आपको बढ़ बता दें गया कि है, उड़ीसा तो के इस अभी 87 वाइल्ड लाइफ जैसा कुछ हो सेंचुरी पर गया। आपको 100 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेंगे। लिटरेसी दोस्तों, रेट उड़ीसा अभी के थोड़ा लोगों बढ़ को गया, मछली 87 ऐसा आ खाने का गया। बड़ा शौक है। कोलकाता की तरह यहाँ पर 100 से ज्यादा स्पीशीज की मछलियाँ मिलती हैं और उनसे तरह तरह की लाजवाब रेसिपीज बनाई जाती हैं। अगर आपको उड़ीसा जाने का मौका मिले तो आप यहाँ के खाने का जायका जरूर लीजिएगा। सिर्फ मछलियाँ ही नहीं दोस्तों, उड़ीसा में भी आपको तरह तरह की मिठाई खाने को मिलेंगी। यहाँ मिठाई खाना सबको पसंद है। दिन हो या रात, खाने के बाद कुछ मीठा तो यहाँ चलता ही है। उड़ीसा की मिठाई भी बहुत ही अलग तरह की होती है। यहाँ पर आपको खाने के लिए रसगुल्ले से लेकर रस मलाई तक सब मिल जाएंगे। दोस्तों, उड़ीसा का मौसम भी बहुत ही कमाल का होता है। यहाँ पर हमेशा बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पर आपका दिल लगा रहेगा। राज्य में चारों तरफ हरियाली है और जब बारिश होती है तो उसके बाद तो यहाँ का नजारा ही अलग लगता है। चारों ओर देखकर ऐसा लगता है कि मानो जन्नत हो। यहाँ पर साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखा जाता है। आपको यहाँ कहीं भी गंदगी नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा की उन जगहों की जहाँ आप घूमने जा सकते हैं और साथ ही हम बताएंगे आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उड़ीसा में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा, रूम मिल जाएगा 200 से मंदिर। 300। इसे 12वीं सेंचुरी में गंगा राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। पूरी दुनिया में मशहूर रथ यात्रा का सबसे फेमस फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। यहाँ पूजे जाने वाले मुख्य देवताओं में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा है। लोग भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए जिंदगी में एक बार उड़ीसा जरूर जाते हैं। ये मंदिर 4 धाम यात्रा में भी आता है, जो है पुरी, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। मंदिर शहर के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। करीब 7 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा ये मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। मंदिर में जाने के भी नियम है और गैर हिंदू को जाने की परमिशन नहीं है। नेक्स्ट इज भुवनेश्वर। दोस्तों, ये है खूबसूरत राज्य उड़ीसा की राजधानी शहर। मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाने वाला भुवनेश्वर उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। उड़ीसा की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला ये शहर लंबे समय तक राजा शिशुपाल के शासन में था। ये हिस्ट्री, हेरिटेज और अर्बनाइजेशन का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। भुवनेश्वर में आपको अद्भुत मंदिर और उन पर किया गया काम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुफाएं जैसे कई भव्य चीजें देखने को मिलेंगी। धोली हिल्स, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं, बिंदु सरोवर, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस हैं। आप यहाँ पर आराम से घूम सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस शहर में आपको एक से बढ़कर एक लोकल डिशेस खाने को मिलेंगी। भुवनेश्वर शहर काफी सस्ता भी है। नेक्स्ट इज पुरी। उड़ीसा में स्थित पुरी ईस्ट इंडिया के एक खूबसूरत शहर है जो राजधानी भुवनेश्वर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। पुरी में कई खूबसूरत मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर।
अगर आप किसी मरीन जगह पर छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक बार पुरी जरूर जाना चाहिए। ये जगह 4 धाम यात्रा में भी महत्व रखती है। पुरी बीच फेस्टिवल, पुरी जगन्नाथ मंदिर, हिंदुस्तान में 4 धाम होता है ना, और बर्ड सेंचुरी और गुंडीचा घर मंदिर यहाँ के मेजर अट्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट इज कोणार्क मंदिर। दोस्तों कोणार्क एंशिएंट आर्ट और स्कल्पचर पटभूमि है और ओडिशा का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। भारत के 7 अजूबों में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर की नक्काशी को देखने के लिए यहाँ साल भर टूरिस्ट की भीड़ जमा रहती है। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य देवता भगवान सूर्य नारायण है। मंदिरों के अलावा शहर में समुद्र तट देखने के साथ साथ बीच तो बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा है बीच। नेक्स्ट इज जयपुर। नेचर लवर्स के लिए जयपुर उड़ीसा के सबसे देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। जयपुर शहर 16वीं सेंचुरी में सूर्यवंशी राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था। पूर्वी घाट पर्वतमाला के बीच स्थित जयपुर उड़ीसा में घूमने के लिए सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है, जो घने जंगलों, धुंध में छिपी घाटियों से मिली हुई है और यहाँ की खूबसूरत झरने देश भर से टूरिस्ट को आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट इज पारादीप। देश के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक ऐतिहासिक पारादीप जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। पारादीप कोस्टल लैंडस्केप, खूबसूरत मरीन बीच, झरनों और किलों के साथ साथ भरा पड़ा है। समुद्र तट के किनारे बसे देश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशंस में से एक पारादीप को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पारादीप से महानदी और बंगाल की खाड़ी के मुहाने के खूबसूरत संगम पर विशाल जहाजों और अन्य समुद्री गतिविधियों को देखा जा सकता है। पारादीप बंदरगाह है, गहीर माथा सेंचुरी और समुद्र तट लाइट हाउस और झनकड़ी यहाँ के प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट इज कटक। महानदी डेल्टा की नोक पर कटक जो है ना, इतना गली होता है ना, उसके अंदर आदमी अगर गुम हो गया ना, बाहर निकल नहीं पाता। खूबसूरत जगहों में से एक है। कटक का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। अब कटक को देश के सबसे वेल प्लान्ड मिलेनियम शहर माना जाता है। महानदी बैराज, बारावती का किला, भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कटक में। सिंहनाथ और भट्टारिका के मंदिर यहाँ बहुत पुराना जानवर मिलेंगे आपको। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उड़ीसा की सैर पर। आपको ज्यादा नहीं यार, 1 महीने के लिए जाएगा ना, हफ्ते में लगभग 15,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और यहाँ आपको कम से कम पैसों में होटल में जाएंगे रहने के लिए। दोस्तों ये था उड़ीसा। आप में से अगर कोई है उड़ीसा से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। उड़ीसा और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए नेक्स्ट पार्ट 2। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हुआ। ये तो कुछ भी जानकारी नहीं है। देखो जो सबसे डेंजर कौन सा मालूम है? जो कटक शहर है ना, सबसे डेंजर वो है। उसका अगर 52 मार्केट है ना, उसमें 53 गली निकलता है। तो आदमी कहां से कहां, अगर आदमी को मालूम नहीं होगा अच्छा से, तो वो उसी गली में ही घूमता रहेगा, बाहर रोड पे नहीं आ पाएगा। ऐसा गली है उधर। आज तक मैं भी नहीं गया आज तक मैं भी नहीं गया, ऐसा गली है उधर। अगर घूम गया तो घूम गया घूमता रहेगा उस गली के अंदर। इस साइड से जाएगा, उधर से निकलेगा, फिर उधर ही बन जाएगा घूम फिर के, रास्ता ही नहीं मिलेगा उसको। ऐसा तो देखो, अगर आप लोग को किसी को भी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, देखो उड़ीसा में लिटरेसी रेट बोलते हैं अनपढ़ गवार भाई 780 इतना बोला था 82, और अभी तो 77 72 ऐसा 82 बोला था ना, अभी शायद 87 हो गया। इतना भी अनपढ़ नहीं है भाई उड़ीसा। और आदमी लोग बोलते हैं अनपढ़ गवार, वो सोचते हैं ना कि उड़ीसा डेवलप नहीं किया। उड़ीसा में जो 1999 में जो आया था ना, सुनामी आया था, साइक्लोन आया था ना, दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा साइक्लोन अभी तक नहीं हुआ है। 10,000 से ऊपर आदमी मार के गया, सिर्फ आदमी मारा था। तो वो जब साइक्लोन के बाद ना, पूरा सब बोल रहे थे उड़ीसा खत्म हो गया, अब कुछ नहीं उठ पाएगा। और अभी उस टाइम जीडीपी तो खत्म ही था। अभी इंडिया का जीडीपी चल रहा है 7, उड़ीसा का अभी 8 पॉइंट कुछ चल रहा है। सोच लो, हर साल में एक साइक्लोन आता है, हर साल में। उधर जितना साइक्लोन आता है ना, पूरा दुनिया में कहीं नहीं आता होगा। और अभी तो थोड़ा चलो डिजास्टर हमारा अच्छा हो गया है। बाकी मैं जैसे हमारा जो जगन्नाथ मंदिर पुरी है, कटक है, भुवनेश्वर है,
ये सबका ऊपर स्पेशल स्पेशल वीडियो भी है। अगर आप लोग को पसंद है चाहे तो मैं उन वो सब वीडियो कलेक्शन करके लाऊंगा। जैसे सबसे ज्यादा ना जो हमारा पूरी जगन्नाथ मंदिर है ना और जो कोणार्क मंदिर है ना, इसमें भाई जैसे बोलते हैं ना मैजिकल थिंग है, कुछ है। जैसे जो हमारा सन टेम्पल कोणार्क मंदिर है ना, जब सूरज आता है ना उसका जो शेडो है ना, शेडो जो परछाई बोलते हैं ना, वो कभी धरती में आज तक नहीं गिरा है। पता नहीं कैसे बनाया है वो मंदिर को। सूरज निकलेगा ना तो जैसे मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा परछाई इस तरफ जैसे लाइट के सामने रखा था, ये जैसे मेरा परछाई आता है ना, उसका परछाई नहीं आता है, पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। वो मंदिर का आज तक कभी परछाई नहीं गिरा, शेडो कभी आज तक किसी ने नहीं देखा है। धरती के ऊपर उसका परछाई नहीं गिरता है। और जो हमारा जगन्नाथ मंदिर का जो फ्लैग है ना, जैसे इधर से हवा आता है ना तो फ्लैग वो इधर को उड़ता है, हवा के ऑपोजिट नहीं होता है। वो हवा के ऑपोजिट नहीं उड़ता है, जिस साइड हवा आएगा वो उसी साइड को उड़ेगा। पता नहीं क्या रहस्य है, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ ऐसा कैसे होगा। और जो हमारा पुरी में जो हम बोलते हैं अभड़ा बोलते हैं उसको, जो सब लोग को मतलब वहां पे हर दिन 1 लाख आदमी का खाना बनता है। 1 लाख आदमी को फ्री में खाना खिलाया जाता है हर रोज। 50,000 से 1 लाख आदमी का खाना बनता है, मगर आज तक उधर कभी खाना बचा नहीं है या किसी को कम नहीं हुआ है। और खाना बनाने के लिए उधर 10, 12, 15 चूल्हा नहीं रहता है, एक ही चूल्हा रहता है, एक ही चूल्हा, और 7 हांडी एक ही साथ बैठता है। मगर सबसे पहले ऊपर वाला पकेगा, 7 हांडी एक साथ बैठेगा मगर सबसे पहले ऊपर वाला पकेगा, लास्ट में नीचे वाला पकता है। पता नहीं, ये तो भगवान की माया ही है। चलो इस चीज के ऊपर मैं आप लोग को का 2 या 3 दिन के अंदर मैं आप लोग बताओ। पहले आप हमारा जो कोणार्क सन टेम्पल के बारे में जानना चाहते हो उसके ऊपर वीडियो लेके आऊं, या अपना पूरी जगन्नाथ के बारे में जानना चाहते हो, या हमारा जो पुरी में जो फैक्ट वगैरह है उसके ऊपर जानना चाहते हो, या हमारा जो भुवनेश्वर है जिसको गॉड ऑफ टेम्पल मानते हैं, मतलब उसमें 500 या 700 से ज्यादा मंदिर है। जो हमारा भुवनेश्वर सिटी है ना, जो राजधानी है, हमारा उड़ीसा का राजधानी है और इंडिया का ग्रीन सिटी जिसको बोलते हैं। तो बाकी आप कौन सी फैक्ट के ऊपर आप लोग को जानकारी चाहिए या वीडियो देखना पसंद है तो आप बताओ। हाँ, और उड़ीसा में भी जो प्राकृतिक खनिज होता है ना, जैसे आयरन, मिनरल उड़ीसा में कितना 70% आयरन सप्लाई करता है इंडिया को, उड़ीसा ही सिर्फ करता है, ऐसा कुछ है उसका। अगर इस चीज के ऊपर फैक्ट के ऊपर जानना चाहते हो, या उड़ीसा डिजास्टर कैसे किया, जो इतना सुनामी वगैरह आने के बाद भी अभी कैसे हैंडल किया, या इस चीज में भी जानना चाहते हो। अभी देखो अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, वो सबसे अभी आदमी उड़ीसा में पढ़ने के लिए आ रहा है। वो कुछ ना कुछ तो है, मगर आदमी लोग फिर भी बोलते हैं उड़ीसा ऐसा है ऐसा है। भाई देखो बात की तो बात है, टाइम भाई सबका आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बाकी आप लोग को किस चीज के ऊपर वीडियो देखना है तो आप लोग जरूर कमेंट और शेयर करके मेरे को बताओ, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर, आप फैक्ट जानना है या जैसे जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जानना है, या किसके जो हमारा जो पूरी जगन्नाथ मंदिर उसके बारे में फैक्ट जानना है, जो रहस्यमय चीजें होता है वो जानना है, या अपना भुवनेश्वर के ऊपर लाना है जो अपना गॉड ऑफ टेम्पल माना जाता है जिसको। तो बाकी आप लोग बताएं किस चीज के ऊपर वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए। मैं ये उड़ीसा के बारे में 3-4 वीडियो तो मैं जरूर बनाएगा, जो फैक्ट है, कुछ फैक्ट भी आएगा, कुछ जो सच्चाई है आएगा। सबसे मतलब दुनिया का सबसे पुराना जो पत्थर है भी वो भी अपना भुवनेश्वर में ही है, और भी बहुत कुछ है भाई। बस आप बाकी आप लोग की इच्छा, आप किसके ऊपर वीडियो देखना को आपको पसंद है, तभी तो आप कुछ बोलोगे तभी तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।